आपसे क्या करने के लिए कहा था और आपने क्या कर डाला? एक गोली चलाने के लिए कहा था, एक निशाना भी ठीक से नहीं लगा पाया आप। बोलिए जमाई बाबू। आखिर क्यों आपने उस शांतनु को हमारे बेटे हृदय जैसा अपाहिज नहीं बनाया? क्यों? याद रखिएगा जमाई बाबू, जब तक वो लड़का पूरा है, उसकी जिंदगी का हर एक पल हमारे अधूरे बेटे का कर्ज रहेगा। जब तक हम उसे अधूरा नहीं बना देते, हम अपने बेटे की मां नहीं बन पाएंगे। जो तय हुआ था वो क्यों नहीं हुआ जमाई बाबू? सॉरी दीदी, मैं निशाना लगा ही रहा था कि अचानक मुझे धक्का लगा। मेरा हाथ हिला और गोली दोनों बच्चों के बाजू में लगी। फिर भी दीदी, उस बच्ची के बजाय शान को ज्यादा चोट लगी है। उसकी हालत नाजुक है। क्या पता वो मर ही जाए। नहीं, उसे मरना नहीं, जिंदा रहना है। ऐसी हालत में कि उसे मौत भी प्यारी लगने लगे। आधा अधूरा अपाहिज बनाना है उसे, ठीक उसी तरह जिस तरह से उसने हमारे बेटे को अपाहिज बना दिया। पूरे मजूमदार होने का घमंड तोड़ना है हमें। हर वो तकलीफ उसे आज देनी है जो हमारा बेटा कल भुगतेगा। फिर देखते हैं इन दो अधूरों की लड़ाई में कौन जीतेगा। मुझे तो इंतजार है उस दिन का जब सर उसे इस घर से निकाल कर बाहर फेंक देंगे। उस दिन होगा हमारा बदला पूरा। उस दिन के बाद हम उस मनहूस की शक्ल तक नहीं देखेंगी। इतने कम समय में इतनी बड़ी दुश्मनी ले ली दीदी? जाहिर सी बात है जमाई बाबू, क्यों हमारा बेटा बांटेगा ये रहीसी, ये दौलत, ये शोहरत, ये नाम, ये पैसा, ये रुतबा, और वो भी किसके साथ? उस बाड़ी वाले के साथ। वो है क्या? उसकी औकात क्या है? एक रखेल का बेटा है वो। याद रखिएगा, मारना नहीं है, सिर्फ तकलीफ देनी है। मौत तो बहुत आसान सजा होती है। जो चाहो वही होगा दीदी। अरे कुत्ता हूं मैं तो। आप बोटी डालते रहिए, मैं ईमानदारी निभाता रहूंगा। बेचारा शान, उसे तो पता ही नहीं कि उसका हश्र क्या होने वाला है। सौतेली मां हाथ धोकर पीछे पड़ी है। पूरे मजूमदार बाबू। पानी।
कब से बैठ के रेची छुप कर राह देख रही थी। ये तो कब उठेगा। लो पियो। जा यहाँ से। लो पानी पियो। छी, छू मत मुझे। परेशान मत कर, बोला ना जा यहाँ से, चल जा। तू क्यों ऐसी बातें कर रहा? क्यों ऐसी बातें कर रहा? बता ना। अपने सवाल करना बंद कर, मुझे आराम करने दे। यहाँ से बढ़ो। छी, गंदा कर दिया। इसीलिए माँ तुझे पसंद नहीं करती। सही कहती है मम्मी, सोनोगाची वाले ना गंदे होते हैं, इसीलिए ना उनसे दूर ही रहना चाहिए। ये ऐसा बोल रहे बड़ो, धागी तो है, साफ कर देती हूँ। भड़कता क्यों है? हाथ हाथ मत लगा, तुझे पहले भी बोला ना। अभी जा ऐसे भी परेशान मत कर। तेरे कारण आज मैं यहाँ पे हॉस्पिटल में हूँ, है ना? और तेरी वजह से सब परेशान है। इसे ने बट्टी पढ़ाई है इसे बोलने की। बताओ तो, ठीक कर देती उसे। मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला है। मुझे खुद समझ आ गया कि मेरा असली घर वो है, मेरा असली परिवार मौजूमदार है। वहाँ सर है, पापा है, मम्मी है, जूनियर है, चाचू है, पीछे है, सब तो है। तो मैं क्यों याद करूं फिर सोनागाची की बाड़ी को? और मैं बड़ी माँ, ठाकुर माँ, वो सब अपने थे। अब जूनियर मेरा बंधु होगा, नया दोस्त। अच्छे कपड़े, खिलौने, घर, गाड़ी, स्कूल। तो फिर क्यों याद करूं मैं बाड़ी को? जा यहाँ से। मेरा असली परिवार तो वही है। परेशान मत करना अभी मुझे। चल जा यहाँ से। पर बंधु, मेरी बात तो सुन। जा यहाँ से। अब मेरा मुंह क्यों देख रही है? चल जाना। बंधु, मेरी बात। अरे यस, चल जा, निकल ऐसे, चल जा। प्लीज बंधु, मेरे को तेरे पास आना है, मेरे को मत भेजो। नर्स, नर्स, अरे लेके जाओ इसे, परेशान कर रही है मुझे। हाँ है, पूरा हॉस्पिटल ढूंढ रहा है तुझे। अरे मिलती कैसे? मैं तो इस बेड के नीचे छुपी थी। चल रूम पे चल। बंधु, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे जाने दो मेरे बंधु के पास। तू जो रूठा तो कौन हंसेगा? आज से मेरी दोस्त का डाक ना पुचकी। तो कौन रहेगा? जो आज के बाद कभी भी हाथ छुड़ा कर गई तो। अब तुम हाथ छोड़ोगे तो मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगी। शक्ति, शक्ति। अपना मुझको अब कौन कहेगा? तू ही वजह, तेरे बिना बेवजह बेकार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। शाबाश बेटा। अच्छा हो तुमने मेरी बात मान ली। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। आप सबकी दुआएं फलीभूत हुई हैं हमारे बेटे शान के लिए। वो अब बिल्कुल ठीक है, हम उसे घर लेके जा रहे हैं। लेकिन हाँ,
जिसने भी ये हरकत की उसे हम छोड़ेंगे नहीं, सजा दिलवा कर रहेंगे। लेकिन सर, वो छोटी सी बच्ची पुचकी, उसका क्या हुआ? वो भी तो काफी जख्मी हालत में थी। हाँ, वो बच्ची बिल्कुल अब ठीक है। तो वैसे भी चोटें बहुत कम आई थी और उसकी सारी तकलीफ तो हमारे पोते शान ने अपने ऊपर ले ली थी। पर आप लोग चिंता ना करें, उसके जितने भी मेडिकल के एक्सपेंसेस हैं हम सब कवर करेंगे। हमारी नजर में सब एक समान है। हम कभी भी किसी के साथ भी ऊंच नीच भेदभाव नहीं करते, चाहे वो सोनागाछी वाले हों। आखिर वो औरत भी तो एक इंसान ही है, उसके अंदर भी तो इंसानों का खून है। अपने उदार मन के लिए बड़े ही मशहूर हैं श्री रविंद्र मजूमदार, और उसकी एक झलक तो हम सब ने अभी भी देख ही ली है। और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि ना सिर्फ अभी बल्कि आगे चल के भी उस नन्ही सी बच्ची के लिए इनसे जो हो सकता है ये वो करेंगे। क्यों सर? नाराज हो बेटा अपने पापा से? हाँ, तुम जानते हो ना शान, तुम्हारी मम्मा का तुम्हारे साथ बात करने का कारण तुम्हारी ये दोस्ती है। अच्छा हो तुमने ये रिश्ता तोड़ दिया। तुम्हारी ये दोस्ती उस बच्ची की जान का खतरा बन जाती। इस दोस्ती की वजह से हमारे हर रिश्ते में तकलीफ होती, उस पुचकी को भी बेटा। हाँ, तुम्हें संभालने के लिए हम सब हैं, बट उसे कौन संभालेगा बेटा? उसी के खातिर तो ये डिसीजन लेना बहुत जरूरी था। भूल जाओ उसे, भूल जाओ। ऐसे कैसे भूल जाऊं मैं उसे पापा? देवी माँ की दी हुई भोंदू है वो। उसी भोंदू के खातिर तो बोल रहा हूं मैं बेटा। कभी कभी दोस्ती तोड़ खरी तो निभानी पड़ती है। उसकी मस्ती और शैतानियों के कारण वो हमेशा किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंस जाती है। ना वो मुझसे मिलने स्कूल आती, ना मंदिर में वो सब होता जो हुआ। मुझसे मिलने की तड़प की वजह से ही तो ये सब हुआ ना। मैं तो उसके बिना रह लूंगा, पर वो बेचारी वो मेरे बिना नहीं रह पाएगी पापा। वो कोशिश करती रहेगी, मैं जानता हूँ उसे। कोशिश तब छोड़ेगी जब उसका दिल टूटेगा। तुम उसका दिल तोड़ोगे बार बार, तभी तो उसका मन खट्टा होगा। नहीं पापा, मुझसे नहीं होगा पापा, प्लीज ये नहीं होगा पापा, बिल्कुल प्लीज पापा। बेटा शान बहादुर है ना, मेरा बेटा बहादुर है ना। आज तुम्हारी वजह से वो जख्मी हुई, फिर भी वो यहाँ खड़ी रही, उसने आराम तक नहीं किया। इज इट फेयर बेटा? नहीं ना। फिर आज तो वो बाल बाल बच गई, पर कल उसे गोली ना लगे इसकी क्या गारंटी बेटा? तुम बताओ बेटा, क्या इंपॉर्टेंट है? पुचकी की सलामती, मम्मा का प्यार, हमारा परिवार, कि तुम्हारी दोस्ती? तुम बताओ। सॉरी, मुझे माफ कर दे पुचकी। तुझे हर तकलीफ से बचाने के लिए और मम्मा का प्यार जीतने के लिए मुझे हमारी ये दोस्ती तोड़नी पड़ेगी। सॉरी पुचकी, मुझे माफ कर देना प्लीज। सॉरी सर। पुचकी एक बहादुर बच्ची है, लेकिन उसने और उसकी माँ ने जितनी तकलीफें उठाई हैं, जितनी परेशानियां बर्दाश्त की हैं, उसके बदले में सिर्फ मेडिकल एक्सपेंसेस का भुगतान, क्या ये न्याय संगत है? इज इट 100% जस्टिफाइड मिस्टर रविंद्र मजूमदार? किसने कहा आपसे कि सिर्फ इतनी सी मदद करेंगे?
आप समझते क्या हैं मिस्टर रविंद्र मजुमदार को? इतना सारा दान धर्म करते हैं और ऐसे करते हैं, एक हाथ से करें और दूसरे को पता ना चले। क्यों पापा? आपने सोच भी कैसे लिया कि रविंद्र मजुमदार उस लड़की की इतनी सी मदद करेंगे? क्यों? देखा देखा आप लोगों ने? हाँ कहा ना, वो ना बोल ही नहीं सकते। उस लड़की की पढ़ाई लिखाई, कपड़े, किताबें, स्कूल, सबका खर्चा ये उठाएंगे। और बिल्कुल उतना और बिल्कुल वैसा जैसा वो अपने खुद के पोते के लिए करते हैं। मिस्टर मजुमदार बिलीव्स इन इक्वालिटी। ठीक है ना मैंने सर? आई नो कि मैंने घी उंगली से निकलवाया है, पर ये जरूरी था। पुचकी कीचड़ में उगता कमल है, वो बदनाम कलियां उसका घर नहीं है। उसे वहां से निकलवाने के लिए जो करना पड़ेगा, जैसा करना पड़ेगा, मैं वो जरूर करूंगा। दर्द हुआ? सॉरी सॉरी सॉरी। नहीं नहीं नहीं, हाँ नहीं नहीं नहीं। पता है बड़ी हुआ, जब शांतनु ने मुझे धक्का मारा था और हमारी दोस्ती तोड़ दी थी, तब ज्यादा दर्द हुआ था। शांतनु ने ऐसा क्यों किया बड़ी माँ? बिल्कुल पागल हो गया। और बताए क्या बोल रहा था कि हम उसके अपने नहीं है, बारी में उसका कोई नहीं है। लेकिन बड़ी माँ, वो भले ही मेरे साथ पट्टी करे, मैं अपने बड़ों को मना लूंगी कुछ भी करके। क्या हुआ अगर वो सोने कच्चे से चला गया? मैं उसे बाड़ी को भूलने नहीं दूंगी, हमारी दोस्ती नहीं तोड़ने दूंगी। जल्दी मना लूंगी मैं अपने बड़ों को। हे भगवान, ये क्या करवा रही है नीवी मेरे बच्चे से, और क्यों करवा रही है? हेलो कौन? हेलो चंदा जी। बड़ी माँ तो यहाँ है, तो आप कैसे चंदा जी हो सकते हो? पुचकी, अरे मैं तुम्हारा दोस्त बोल रहा हूँ, नील। कैसे है मेरे दोस्त? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। तुम्हें पता है, मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। चंदा जी कहाँ पर है बताओ? बड़ी माँ यहाँ है, सुन सकती है वो। तुम बोलो क्या अच्छी खबर है? मेरा बड़ा मुझसे मिलना चाहता है क्या? नहीं वो तो नहीं, लेकिन एक उससे भी अच्छी खबर है। पूछो क्या? वो क्या है? जल्दी बोलो ना। खबर ये है कि तुम अपने बूढ़ों के स्कूल में पढ़ने जाओगी। शक्ति? हाँ, गॉड प्रॉमिस, शोती। नील बाबू, ये क्या कह रहे हो? पुचकी? हाँ चंदा जी, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने सर से, मैंने मतलब पापा से बात करी। वो पुचकी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए राजी हो गए। अब पुचकी ना सिर्फ शांतनु के स्कूल में पढ़ेगी, पर उसे भी वो सारे के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो कि शान को मिलते हैं। नील बाबू, ये आप? चंदा जी, पुचकी के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक गोल्डन चांस है। आप प्लीज कल सुबह उसको लेकर स्कूल आ जाइए। हम कल सुबह ही जाके उसका एडमिशन करवाएंगे। चंदा जी, आप सुन रही है ना? जी जी, मैं पहुंच जाऊंगी। जी, अच्छी बात। स्कूल में एडमिशन तो हो जाएगा, लेकिन ठाकुर माँ पुचकी को बाड़ी से बाहर जाने के लिए तैयार होगी? मैं बंदूक के स्कूल जा रही हूँ। बड़ा मजा आएगा। ए बड़ा सुना, पुचकी भी अब तुम्हारे स्कूल में पढ़ने आ रही है। आप बच के कहाँ जाओगे बच्चों? दुर्गा मैंने कैसा तिकड़म चलाया देखा, तुम्हारे पास ही भेज दिया। अब तो पुचकी तुम्हें मना करी दबलेगी शांतनु। थैंक यू दुर्गा माँ,
बड़ा वाला थैंक यू तुम्हें भी दोस्त अंकल, मुझे बुड़ुक के स्कूल भेजने के लिए। आई लव यू दोस्त अंकल। मत भूलो कि बाप हम तुम्हारे। मीडिया के सामने तुम उस सोनागाछी की गंदगी के सारे काम निकलवा लिए तुमने। क्या समझते तुम? समझते नहीं हम। अपने आप को होशियार समझ लो, मगर दूसरे को बेवकूफ समझने की गलती कभी मत करना। ऐसी कोई गलतफहमी नहीं है मुझे सर, पर हाँ, आप जो ये चैरिटी करने का ढोंग करते हैं ना, उसी ढोंग को सच में तब्दील करने का काम किया है मैंने। और मुझे खुशी है कि मैं वो कर पाया। कहने और करने में बहुत फर्क होता है। मीडिया के सामने जितनी बातें बोली गई हैं, देखते हैं वो हकीकत में कैसे तब्दील होती हैं। सोनागाछी की उस लड़की की वजह से मीडिया के सामने हम ऑकवर्ड पोजीशन में आ गए। रविंद्र मजूमदार से टक्कर ली है उसने। देखते हैं कि कैसे स्कूल तक पहुंचती है। इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं हम उसे, और ना ही भूलेंगे उस सोनागाछी को, जिसकी वजह से उस 2 टके के मीडिया वालों को हमें उनके टुच्चे सवालों के जवाब देने पड़े। कीमत चुकानी पड़ेगी रविंद्र मजूमदार की बेइज्जती की। सोनागाछी और सोनागाछी के गलियों में रेंगने वाले कीड़ों की। चलो अच्छा है सर, हमारे विचार नहीं तो कम से कम हमारी नफरत तो मिलती है। सोनागाछी से आपको भी उतनी ही नफरत है जितनी कि हमें है। गले का फंदा बन गई है वो। अचानक आकर हमारी बसी बसाई खुशहाल जिंदगी को, सारी खुशियों को जड़ से उजाड़ कर रख दिया है उस मनहूस सोनागाछी ने। जय माँ दुर्गे। अरे चंदा, कैसी है? फुर्सत मिल गई तुझे ठाकुर माँ के पास आने की? पूरे शहर में तेरे चर्चे हैं भाई कि कैसे एक बाजारू औरत ने मुजुमदार खानदान के चिराग की जान बचाई। तेरे तो तेवर है चंदा, क्यों? ठाकुर माँ, आपसे इजाजत लेने आई थी। इजाजत? चलो, तुझ में इतनी गैरत तो है कि तुझे ठाकुर माँ की इजाजत लेनी पड़ रही है। बोल, क्या बोलना चाहती है? ठाकुर माँ, वो बेझिझक बोल चंदा। ठाकुर माँ, पुचकी को शांतनु के स्कूल में, बड़ी स्कूल में दाखिला मिल गया है, तो क्या हम पुचकी को ट्यूशन की जगह स्कूल भेज सकते हैं? फिर से वही पागलपन। तूने क्या धंधा लगा रखा है खड़े खड़े चुटकुले सुनाने का? तुझे समझाया था ना मैंने कि हमारे बच्चों में और उन बच्चों में कोई बराबरी नहीं है, तो तेरे भद्दर बड़े दिमाग में बात घुसती नहीं है क्या? नहीं घुस रहा तेरे दिमाग में? बाहर तेरे कस्टमर खड़े, जा। ठाकुर, एक बार सोच के देखिए, मेहरबानी करके मेरे लिए, उस बिन माँ की बच्ची के लिए। ठाकुर माँ, मत रो चंदा,
मुझसे तेरे आंसू देखे नहीं जाते। मैं समझ सकती हूँ, पुचकी को इससे बड़ा मौका नहीं मिलेगा। चलो ठीक है, मान लेती हूँ तेरी बात। मामूनी आप धन्यवाद ठाकुमा, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुमा। बट मुझे मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। जब पुचकी को स्कूल में छोड़कर आएगी ना तू, तो वहां से शांतनु को उठा कर ले आना बाड़ी में। शांतनु को क्यों? ठाकुमा हूं मैं, दयावान मुजुमदार नहीं। यहां से एक बच्चा जाएगा तो दूसरा आएगा।